नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्पीड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। पहली खबर, छत्तीसगढ़ में 2 नैनों की गिरफ्तारी पर सियासत गर्मा गई। बता दें कि केरल के सांसद एन.के. प्रेमचंद्रन ने इसे अल्पसंख्यकों पर हमला बताया। उन्होंने कहा कि ननों पर मानव तस्करी व धर्मांतरण के झूठे आरोप लगे हैं। एआईसीसी ने मामले की जाँच के लिए कमेटी भी गठित की। मध्य प्रदेश विधानसभा के दूसरे दिन भोपाल में कांग्रेस ने अनोखा प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने भैंस के आगे बीन बचाकर बीजेपी के खिलाफ प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया। सिंघार ने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं, किसानों और ओबीसी आरक्षण जैसे मुद्दों पर निष्क्रिय है। कांग्रेस ने सड़क से सदन तक संघर्ष जारी रखने की चेतावनी दी। राजधानी भोपाल में उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने सरकार पर विधानसभा में झूठे और अधूरे जवाब देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि एक ही सवाल पर सरकार पहले इनकार और फिर स्वीकार करती है। कटारे ने कार्रवाई लाइव न करने और तानाशाही रवैये को लेकर सियासत दर्ज कराई है। भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने विधानसभा सत्र के दौरान ऑपरेशन सिंदूर की बहस में मनीषा तिवारी और शशि थरूर को दूर रखने को सही बताया। गाजा पर सोनिया गांधी के बयान का समर्थन किया। प्रश्नकाल में सिर्फ आश्वासन मिलने की बात कही। ओबीसी आरक्षण को पारदर्शी बताया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस वन्य प्राणी जैसे भेष धरकर प्रदर्शन करती है। आजादी के बाद से कांग्रेस रंग बदलती रही है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस ने ना तो जमीन को सिंचित किया, ना ही कभी जातिगत जनगणना कराई। भोपाल में कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि वह आस्तीन के सांपों के लिए बीन बजा रही है और इंटरनेशनल सपेरों से प्रशिक्षण भी लिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में घोषणाओं की समीक्षा को लेकर अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के मुख्यमंत्री घोषणाओं की प्रगति पर चर्चा की गई। इसमें कई प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन पर जोर दिया। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी महिला सभा की जिला अध्यक्ष ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर सांसद डिंपल यादव पर मौलाना साजिद रशीदी की अभद्र टिप्पणी पर एफआईआर की मांग की है। सपा नेताओं ने इसे महिला गरिमा और संविधान का उल्लंघन बताते हुए मौलाना की तुरंत ही गिरफ्तारी की मांग की। नक्सली शहीदी सप्ताह को लेकर धमतरी पुलिस अलर्ट पर है। नगरी सिहावा के नक्सल प्रभावित गांवों में सर्चिंग अभियान तेज कर दी गई है। ओडिशा और गरियाबंद से सटी सीमाओं पर सीआरपीएफ और पुलिस बल तैनात है। संभावित नक्सली गतिविधियों को रोकने के लिए सुरक्षा बढ़ाई गई है। धमतरी पुलिस ने बांग्लादेशी और रोहिंग्यों की तलाश के लिए व्यापक अभियान शुरू किया है। शहर के होटलों, लॉजों, ढाबों और बस्तियों में आधी रात को औचक निरीक्षण की जारी है। संदिग्धों के आधार, वोटर आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता परखने के साथ ही सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। एसपी सूरज सिंह परिहार ने बताया कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा। दमोह के तेंदुखेड़ा मंडी में 15 दिन बाद यूरिया की सप्लाई शुरू होते ही हजारों किसान मंडी में उमड़ पड़े। सिर्फ 3 काउंटर होने से अव्यवस्था फैल गई। कई किसान घंटों लाइन में लगने के बाद भी खाद नहीं ले सके। पुलिस और प्रशासन को हालात संभालने में मशक्कत करनी पड़ी। श्रावस्ती में भिनगा सिरसिया रोड पर हैया शाह बाबा मजार के पास प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की है। सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण की शिकायत के बाद सीमांकन व नोटिस प्रक्रिया पूरी कर 29 जुलाई को बुलडोजर चलाया गया। प्रशासन ने सख्ती पर स्पष्ट संदेश दिया है। ग्वालियर कलेक्टर जन सुनवाई में अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई नहीं होने से युवक मिथुन ने हंगामा किया। एसडीएम दुबे से बहस के बाद मामला बढ़ा और युवक को जमीन पर गिराकर पुलिस बुला ली। शिकायत 2023 से लंबित थी। हरियाणा के समाखाला निवासी रविंद्र कोहाड़ की फिल्म जोरा 8 अगस्त को लॉन्च होगी। रविंद्र हरियाणा पुलिस में कार्यरत है
और फिलहाल छुट्टी लेकर फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। उन्होंने सीएम नायब सिंह सैनी से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। फिल्म के निर्देशक हैं राजीव राय। दमोह के बमहोरी माल गांव में बाढ़ के बीच फंसी गर्भवती महिला विनीता रैकवार का प्रशासन ने सफल रेस्क्यू किया। तेज बहाव में पुल टूटने से महिला फंस गई थी। एसडीएम और पुलिस की टीम ने ग्रामीणों की मदद से उसे निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सुरक्षित प्रसव कराया। अलीराजपुर में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। कट्टीवाड़ा से के सैड़ा गांव से एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक ग्रामीण तेज बहाव के बीच पुल पार करता नजर आया। बाल बाल बचने की घटना ने प्रशासन की सतर्कता और ग्रामीणों की लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। रीवा के सिंधु भवन में थैलेसीमिया माइनर रक्त जांच शिविर का आयोजन हुआ जिसमें 196 बच्चों का पंजीकरण किया गया। कार्यक्रम में लोगों को थैलेसीमिया के प्रति जागरूक किया गया। डॉक्टर लोकेश त्रिपाठी ने बताया कि 2 माइनर की शादी से थैलेसीमिया मेजर संतान हो सकती है। श्रावण मास के तीसरे सोमवार को बुधनी विधानसभा के ग्राम लाडकुई में बाबा महाकाल की भव्य सवारी निकाली गई। गांव मंदिर से शुरू हुई यह यात्रा नगर मार्गों से होते हुए राम जानकी मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर सवारी का स्वागत किया। दमोह जिले में मगरमच्छों की बढ़ती गतिविधियों से ग्रामीणों में दहशत है। कनिया घाट पट्टी की हटरी में मछली का शिकार करने आए एक मगरमच्छ को वन्य विभाग ने पकड़ा और सुरक्षित नदी क्षेत्र में छोड़ा। यह तीसरा मगरमच्छ है जिसे हाल ही में पकड़ा गया है। शिवपुरी के मालबरवे गांव में कीटनाशक गैस की चपेट में आने से एक ही परिवार के 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई जबकि माता पिता की हालत गंभीर है। गेहूं में डाले गए कीटनाशक से बनी जहरीली गैस के कारण यह हादसा हुआ। दंपत्ति का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। बड़वानी के पाला बाजार में सोमवार सुबह करीब 200 साल पुराना पीपल और नीम का पेड़ गिर गया। अचानक गिर पड़ा जिससे हादसे में 2 4 पहिया वाहन क्षतिग्रस्त हुए लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई। एक वाहन चालक समय रहते बाहर निकल गया। रहवासियों ने पहले ही कटवाने की मांग की थी। विदिशा के ग्राम बेरखेड़ी अहमदपुर में सड़कें दलदल में तब्दील हो गई हैं। शमशान घाट तक पहुंचने के लिए कोई पक्की सड़क नहीं। ग्रामीणों को शव लेकर कीचड़ भरे रास्तों से गुजरना पड़ता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से पक्की सड़क बनाने की मांग की है ताकि इस तरह की परेशानियों से राहत मिल सके। बलरामपुर के बसंतपुर थाना क्षेत्र में एक महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी ने महिला का आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी दी और दुष्कर्म किया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। राजगढ़ के सारंगपुर में शासकीय स्कूल के शिक्षक मोहम्मद राशिद का गाय के साथ कुकृत्य सीसीटीवी कैद में हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद शहर में आक्रोश फैल गया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने थाने पहुंचकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने 4 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर शहर में जुलूस निकाला। सागर के मोतीनगर थाना प्रभारी जसवंत सिंह और टीम ने नशे से दूरी अभियान के तहत लोगों को गुलाब का फूल देकर नशा न करने की शपथ दिलाई। जागरूकता से प्रेरित होकर कई लोगों ने नशे का सामान पुलिस के सामने नष्ट किया और जीवन भर नशा न करने का संकल्प लिया। छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के बैनर तले तहसीलदार और नायब तहसीलदारों ने संसाधनों की कमी और पदोन्नति में अनदेखी के खिलाफ आंदोलन किया। जांजगीर चांपा में अधिकारियों ने 17 सूत्री मांगों को लेकर शासन की बेरुखी पर नाराजगी जताई। मांगे नहीं माने जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। छत्तीसगढ़ के छुरिया में यूरिया खाद की भारी कमी और कालाबाजारी को लेकर किसानों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। खाद की कमी को लेकर हजारों किसान खोबा सोसाइटी में पहुंच गए। किसानों का कहना है कि समय पर खाद नहीं मिलने से उनकी खेती प्रभावित हो रही है।
स्पीड न्यूज में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।